सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपाली निगम है और मैं महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया विषय घेरण संहिता लेकर आई हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पतंजलि मुनि को भले ही योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति आदि क्रियाओं का कहीं भी वर्णन नहीं आया है। आज योग के जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिसका प्रचलन चल रहा है, उसका मुख्य स्रोत घेरण संहिता है, जो कि बहुत अधिक प्राचीन ग्रंथ है। आइए आज हम इस घेरण संहिता को पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। घेरण संहिता हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अन्य 2 ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता, इसकी रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई। हठ योग के तीनों ग्रंथों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें सप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा भी दी गई है, जिसमें योग की आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं का वृहद वर्णन भी मिलता है। घेरण संहिता के काल के विषय में यदि देखा जाए तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। इन सभी मतों को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 17वीं शताब्दी के आसपास ही घेरण संहिता का काल माना जाता है और इस घेरण संहिता का मुख्य उद्देश्य था कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आइए घेरण संहिता के बारे में और जानते और समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि घेरण संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है, जिसमें योग की आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं का बृहद वर्णन है। इस ग्रंथ के उपदेशक घेरण मुनि हैं, जिन्होंने अपने शिष्य चंड कपाली को योग विषयक के प्रश्न पूछने पर उपदेश दिया था। इस घेरण संहिता में 7 अध्याय हैं, जिनके अंतर्गत 350 श्लोक हैं और इन श्लोकों के अंतर्गत षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि योग, ध्यान योग की चर्चा की गई है। इनके 7 अध्याय में ये 7 अंग हैं, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इसके प्रथम अध्याय में षटकर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है और षटकर्म मुख्य रूप से 6 होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेति, धौति, नौली, कपालभाति, भस्ती और त्राटक। दूसरे अध्याय में आसनों का वर्णन किया गया है और महर्षि घेरण का मानना है कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन होते हैं। जैसे भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं और उसमें से उन्होंने सिर्फ 84 को ही श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर महर्षि घेरण कहते हैं कि उन 84 श्रेष्ठ आसनों में से भी श्रेष्ठ 32 आसन और अति विशिष्ट आसन होते हैं। अतः घेरण संहिता में कुल 32 आसनों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम यहाँ पर पीपीटी में दिए गए हैं। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मतासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तासन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुमासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुणासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, अन्य योगासनों की वर्णन किया गया है। और तृतीय अध्याय में मुख्य रूप से मुद्राओं का वर्णन किया गया है। इन मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। घेरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। तो इन 25 मुद्राओं के नाम यहाँ पर जान लेते हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महाभेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत कर्णी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा, आभसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी मुद्रा, पाश्विनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगनी मुद्रा। तो इन मुद्राओं का उल्लेख तृतीय अध्याय में मिलता है। इसके चौथे अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। पतंजलि योग सूत्र में भी प्रत्याहार का वर्णन किया गया था और प्रत्याहार के पालन से इंद्रियों को वश में किया जाता है। हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, साथ ही धैर्य की वृद्धि होती है। जब साधक इन इंद्रियों को साध लेता है तो उसको साधना करने में विघ्न उत्पन्न नहीं होता। जब साधक की इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं तो उससे साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को धैर्य व संयम की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। पंचम अध्याय में
मुख्य रूप से प्राणायाम की चर्चा की गई है, लेकिन प्राणायाम की चर्चा से पहले आहार के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है, जिसमें आहार की 3 श्रेणियां बताई गई हैं: मिताहार, हितकारी आहार और निषिद्ध आहार। इसमें मिताहार योगी के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। हितकारी आहार, इसमें वो खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं जो शीघ्र पचने वाले हों और मन के अनुकूल हों। निषिद्ध आहार को सर्वथा त्यागने की बात कही गई है और इसमें साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन की क्रिया में के अभ्यास की बात को महत्वपूर्ण माना गया है और यह बात पतंजलि योग सूत्र में भी कही गई थी। 5वें अध्याय का मुख्य विषय है प्राणायाम और इस 5वें अध्याय में मुख्य विषय जैसे प्राणायाम है और इस प्राणायाम को कुंभक के रूप में जाना जाता है। इसमें 8 कुंभकों का वर्णन किया गया है, जिसमें सहित सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली आदि प्राणायामों की चर्चा की गई है, आदि कुंभकों की चर्चा की गई है। 6ठे अध्याय में ध्यान की चर्चा की गई है। घिरण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान को महत्वपूर्ण माना गया: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ध्यान माना गया है। 7वें और अंतिम अध्याय में समाधि की चर्चा की गई है। समाधि चित्त की उत्कृष्ट अर्थात उत्तम अवस्था को कहा गया है। समाधि से निर्लिप्तता आती है, अर्थात जब हमारे चित्त की सभी पदार्थों के प्रति लिप्तता समाप्त हो जाती है तब यह योग सिद्ध होता है। घिरण संहिता में समाधि के 6 वेद बताए गए हैं। यहाँ पर पीपीटी में ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राज योग समाधि का वर्णन किया गया है। इस घिरण संहिता में 7 उपदेशों द्वारा योग विषयक सभी बातों का उपदेश दिया गया है। पहले उपदेश में महर्षि घिरण ने अपने शिष्य चंड कपाली को योग के 6 कर्म का उपदेश दिया है। दूसरे में आसन का वर्णन किया है, जिसके भिन्न भिन्न प्रकारों का भी वर्णन उसमें किया गया है। तीसरे में मुद्रा और उसके स्वरूप, लक्षण और उपयोग के बारे में बताया गया है। 4थे अध्याय में प्रत्याहार की बात की गई है। 5वें अध्याय में प्राणायाम की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत नाड़ी शोधन और आहार की विस्तृत चर्चा की गई है। 6ठे अध्याय में ध्यान की विधि को बताया गया है और उसके बारे में उपदेश दिए गए हैं। 7वें अध्याय में समाधि की बात की गई और समाधि योग के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ की शैली हर एक साधक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमस्कार।